हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक या उपमा? अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा बी, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा मुर्दा दफनाना, भूत से डरना, बात छिपाना, दबी हुई बात फिर से उभारना। क्या होगा मुहावरा? गरे मुर्दे उखाड़ना। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा। गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा दबी हुई बात फिर से उभारना। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। इन दोनों में यही अंतर है। मुझे दरभंगा जाना है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य है, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जितने कष्ट कटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। में अलंकार है रूपक, यमक, श्लेष या उपमा? कौन सा अलंकार है? जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। में अलंकार है रूपक। ए आंसर होगा, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन है? लड़का खाता है, सीता नाचती है, थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूँ। भाववाच्य का उदाहरण कौन है? भाववाचक का उदाहरण है थोड़ी देर सो लिया जाए। सी आंसर होगा, थोड़ी देर सो लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, विभावना या उत्प्रेक्षा? अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अलंकार के क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। डी आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या इनमें से कोई नहीं? काव्य गुण से संबंधित है। कौन सा गुण? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? आंसर होगा ए, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, देश पटेल का सदा आभारी रहेगा, पानी से भरा एक गिलास लाओ। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य है, सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? मानवीकरण, श्लेष, यमक या रूपक? किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है। सी आंसर होगा, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति या विरोधाभास? क्या आंसर होगा? जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छिद्दी, छद, छन या छम? क्या आंसर होगा? छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद शब्द संस्कृत के छिद्दी धातु से बना है, छिद्दी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, वह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, विरोधाभास या रूपक? कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, विरोधाभास। वह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई, यह पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। सी आंसर होगा, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, फल को पका हुआ होना चाहिए, इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है, इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। सी आंसर होगा। वाक्य शुद्ध है यह। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद करना है। पव जोड़ इत्र, पव जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र या पो जोड़ इत्र? क्या होगा पवित्र का संधि विच्छेद? पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ इत्र। डी आंसर होगा, पो जोड़ इत्र, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीरव का संधि विच्छेद है। नी जोड़ रव या नी जोड़ रव या नी जोड़ रव या नी जोड़ रव? क्या होगा नीरव का संधि विच्छेद? नीरव का संधि विच्छेद होगा नी जोड़ रव, बी, नी जोड़ रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद देखना है कौन सा है। जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी।
इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, मंजुल मालिनू या भुजंग पर्यात। कौन सा वर्णिक छंद है? इस पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद बताना है। आंसर होगा ए, इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा है वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्यान निंद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति है, अधिधात्मक अर्थ, लक्षणात्मक अर्थ या ए और बी दोनों या व्यंग्यार्थक। क्या आंसर होगा? कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया है। इस सब कथन में शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थक। डी आंसर होगा, व्यंग्यार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुरातन का विलोम शब्द है, प्राचीन, पुराण, नवीन या प्राच्य। पुरातन का विलोम शब्द पुरातन का विलोम शब्द है नवीन। नवीन सी आंसर होगा। विलोम, पुरातन का विलोम होगा नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने समास होते हैं? कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा डी, 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अवदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। याद कर लीजिएगा, 6 होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। याद कर लीजिएगा, ये 6 भेद होते हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही यह बताएं, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है या उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देरी ना करना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है, कृपया आप ही यह बताएं। आंसर होगा, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचपत्र शब्द में समास बताइए। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। पंचतंत्र कौन सा समास है? पंचपत्र में कौन सा समास है? आंसर होगा सी, द्विगु समास। द्विगु समास होगा। पंचपत्र समास में द्विगु समास है, जिसका प्रधान गिनती में जैसे 5 पत्र है। पंच का मतलब है 5
पत्र। 5 पत्र का मतलब है पूर्व पद संख्या बोधक हो, जिसका पूर्व बोध संख्या बोध, इसमें संख्या है 5, इसलिए वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास को समझने के लिए जिसका प्रधान पूर्व पद पूर्ववक संख्या बोधक हो वो द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सलता, जुगुप्सा या क्रोध या हास? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, सी आंसर होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध और वत्सलता का है वात्सल्य रस। याद कर लीजिएगा, इसका है वत्सलता रस। अगर वत्सलता रस का स्थायी भाव पूछे तो वत्सलता हो जाएगा और जुगुप्सा का पूछे तो विभत्स हो जाएगा। इसका है विभत्स और इसका है हास्य रस, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें कौन शब्दालंकार है? उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण या उन्योक्ति? शब्द अलंकार पूछा है, कौन सा है? इनमें कौन शब्द अलंकार है? आंसर होगा बी, अनुप्रास। अनुप्रास में है शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उसी तशस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खरे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या श्लेष? कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उसी तशस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खरे, यह एक प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे कहते हैं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? कौन से वाक्य कहते हैं? एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है, कौन से वाक्य में? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ए आंसर होगा साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। उसका भाई या व्यापारी है या है? उसका भाई व्यापारी है, वाक्य में विधेय देखना है, कौन सा विधेय है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उसका भाई व्यापारी है, इस वाक्य में वाक्य विधेय है व्यापारी है, सी आंसर होगा व्यापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आंवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या तीनों में कोई नहीं? क्या आंसर होगा? आंवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस प्रस्तुत कविता में शब्द व्यक्ति है व्यंजना, बी आंसर होगा व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे।
वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता का सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित से के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, इक, क, जिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पूछ रहा है, कौन सा प्रत्यय है सामाजिक अर्थ में? सामाजिक शब्द में प्रत्यय इक है। सामाजिक के अंत में प्रत्यय है जिसका अंत में पूछ रहा है इक, इक। अगर उपसर्ग पूछे तो आगे का होता है और प्रत्यय पूछे तो पीछे का देखना रहता है, इसलिए इसमें इक होगा। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अत्यंत आज्ञाकारी। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? कौन सा पदबंध है? अत्यंत आज्ञाकारी। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, कौन सा पदबंध है? आंसर होगा ए, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंभव काम कर डालना, काम नहीं करना, छोटा काम करना, साधारण काम करना। पहाड़ काटना क्या होगा मुहावरा सही अर्थ? पहाड़ काटना का मुहावरा होगा असंभव काम कर डालना। ए आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले।